शीतल के बारे में जो चीज अब तक पता चली है वो आपको बता देता हूं। शीतल मूल रूप से पानीपत की रहने वाली थी। शनिवार को अपने घर से शूटिंग के लिए निकली। शीतल चौधरी की बहन नेहा का दावा है कि शीतल ने शनिवार को अपनी बहन को फोन किया था। फोन पर कहा कि उसका बॉयफ्रेंड मारपीट कर रहा है। उसके बाद से शीतल का फोन स्विच ऑफ हो गया। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। नहर के अंदर डूबी कार से शीतल का शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस हर एंगल से इसकी जांच भी कर रही है। अब तक हत्याकांड को लेकर क्या पता चला है वो आपको एक बार सुनवाते। उस रात को एक नहर मॉडल शीतल की भी एक लव स्टोरी थी। उसके बारे में जानते हैं कि वो लव स्टोरी क्या है। 6 महीने पहले शीतल की सुनील नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई थी। पहले शीतल होटल में काम किया करती थी और जिस होटल में वो काम करती थी वो सुनील का ही होटल था। होटल में काम करने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गए। होटल में काम करने के साथ साथ शीतल ने शूटिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद सुनील ने शीतल को शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन शीतल को पता चल गया कि सुनील तो पहले से ही शादीशुदा है। शीतल को पता चला कि सुनील के 2 बच्चे भी हैं। सुनील की यह सच्चाई जानने के बाद शीतल ने होटल छोड़ दिया। हालांकि सुनील लगातार उसके पीछे पड़ा रहा, यह दावा किया जा रहा है। सुनील और शीतल के बीच अनबन को लेकर शीतल की बहन नेहा ने बताया कि शीतल सुनील के करनाल स्थित होटल में काम करती थी, जहां सुनील और शीतल की दोस्ती हुई। उसके बाद शीतल के ऊपर सुनील ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन शीतल को जब पता लगा कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, तो शीतल ने शादी से साफ तौर पर मना कर दिया। उसी दौरान शीतल शूटिंग का भी काम करती थी और जब काम उसने होटल का छोड़ा तो शीतल अपने शूटिंग लोकेशन पर जाने लगी और ऐसे में सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुनील अक्सर उसके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर भी उसे परेशान करता था। 14 जून तकरीबन 1:30 बजे आसपास की बात है जब रात को शीतल ने अपनी बहन नेहा को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और उसने बताया कि वह शूटिंग से निकल रही लोकेशन से वह अपने थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेगी। तभी वहां अचानक से सुनील पहुंचा और सुनील ने उसे अपने साथ चलने की जिद की, लेकिन जब शीतल ने मना किया तो सुनील ने शीतल के साथ मारपीट की और उसके गले पर भी वार किया। फिर थोड़ी देर बाद शीतल ने बड़ी बहन को बताया कि सुनील ने उसके साथ मारपीट की है और उसके बाद वह थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेगी। लेकिन जब शीतल अपने घर नहीं पहुंची तो शीतल के परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। लेकिन जब रविवार को यह खुलासा हुआ कि कांडा गांव के रिलायंस नहर में जब शीतल की लाश मिली तो उसके बाद पूरा इलाका सन्न रह गया और सोनीपत और पानीपत की पुलिस मिलकर इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। आज से 4 महीने पहले शीतल का एक हरियाणवी वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुआ था। नेहा ने उस दिन को लेकर क्या दावा किया है वो आपको बताता हूं। नेहा का कहना है कि 14 जून को अहर गांव में शीतल शूटिंग करने के लिए गई हुई। मॉडल शीतल की बहन नेहा ने कत्ल वाले दिन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। नेहा ने बताया कि उसी दिन रात 1:30 बजे दोनों की बात हुई। नेहा को शीतल ने कहा था कि शूटिंग खत्म हो गई है और वो वापस आ रही है। नेहा को शीतल ने यह भी कहा था कि सुनील भी वहीं पर है। नेहा ने कहा कि सुनील उस दिन शीतल को जबरदस्ती ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती अचानक से शीतल का फोन बंद हो गया। पानीपत की रहने वाली शीतल उर्फ सिमी चौधरी ने हाल ही में मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। पानीपत में ही शीतल की मुलाकात सुनील से हुई थी। बताया जा रहा है कि सुनील के ही होटल में शीतल काम करती थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने एल्बम में मॉडल के तौर पर काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वो एक स्टार बन गई। हरियाणवी म्यूजिक और कई वीडियोस में उसको देखा गया था। इस बीच सुनील और शीतल की दोस्ती भी गहराती चली गई। दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन जब शीतल को यह पता लगा कि सुनील पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो दूर होने लगी सुनील से। लेकिन यही बात सुनील को रास नहीं आई और बताया जा रहा है कि अक्सर सुनील शीतल के साथ मारपीट करता था। इसको लेकर कई बार शिकायत शीतल के परिवार ने पुलिस को भी की थी और 14 जून की रात जब शीतल अहर गांव में शूटिंग के लिए गई थी, उस दौरान भी फोन करके जो शीतल की बहन है नेहा को शीतल ने बताया था
कि सुनील यहां पर आ गया है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसको गर्दन पर गहरी चोट भी लगी है। यही उसकी फोन पर अपनी बहन नेहा के साथ आखिरी बातचीत थी और इसके बाद उसकी लाश अगले दिन खरखोदा में नहर से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जो शीतल की बॉडी है उस पर कई चोट के निशान हैं और गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। पुलिस को भी ऐसा ही अंदेशा है क्योंकि जो सुनील है उसकी गाड़ी भी नहर से ही बरामद हुई है, लेकिन सुनील उस गाड़ी में नहीं था, वो तैर कर वहां से भाग निकला था। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील ने ही शीतल की हत्या की होगी, उसने मारपीट किया होगा क्योंकि लगातार वो शीतल के पीछे पड़ा हुआ था और शीतल उससे अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। बहरहाल शीतल इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द सुनील से पूछताछ होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिर कैसे पूरा प्लान उसने बनाया और कैसे शीतल की हत्या की और नहर में कार कैसे पहुंच गई। चंडीगढ़ से नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेरित, क्या गाड़ी मॉडल शीतल की भी एक लव स्टोरी थी, उसके बारे में जानते हैं कि वो लव स्टोरी क्या है। 6 महीने पहले शीतल की सुनील नाम के लड़के के साथ दोस्ती हुई थी। पहले शीतल होटल में काम किया करती थी और जिस होटल में वो काम करती थी वो सुनील का ही होटल था। होटल में काम करने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गए। होटल में काम करने के साथ साथ शीतल ने शूटिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद सुनील ने शीतल को शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन शीतल को पता चल गया कि सुनील तो पहले से ही शादीशुदा है। शीतल को पता चला कि सुनील के 2 बच्चे भी हैं। सुनील की यह सच्चाई जानने के बाद शीतल ने होटल छोड़ दिया। हालांकि सुनील लगातार उसके पीछे पड़ा रहा, यह दावा किया जा रहा है। सुनील और शीतल के बीच अनबन को लेकर शीतल की बहन नेहा ने बताया कि शीतल सुनील के करनाल स्थित होटल में काम करती थी, जहां सुनील और शीतल की दोस्ती हुई। उसके बाद शीतल के ऊपर सुनील ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन शीतल को जब पता लगा कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, तो शीतल ने शादी से साफ तौर पर मना कर दिया। उसी दौरान शीतल शूटिंग का भी काम करती थी और जब काम उसने होटल का छोड़ा तो शीतल अपने शूटिंग लोकेशन पर जाने लगी और ऐसे में सुनील ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सुनील अक्सर उसके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर भी उसे परेशान करता था। 14 जून तकरीबन 1:30 बजे आसपास की बात है जब रात को शीतल ने अपनी बहन नेहा को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और उसने बताया कि वह शूटिंग से निकल रही लोकेशन से, वह अपने थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेगी। तभी वहां अचानक से सुनील पहुंचा और सुनील ने उसे अपने साथ चलने की जिद की, लेकिन जब शीतल ने मना किया तो सुनील ने शीतल के साथ मारपीट की और उसके गले पर भी वार किया। फिर थोड़ी देर बाद शीतल ने बड़ी बहन को बताया कि सुनील ने उसके साथ मारपीट की है और उसके बाद वह थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेगी। लेकिन जब शीतल अपने घर नहीं पहुंची तो शीतल के परिवार ने पुलिस में उसके गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। लेकिन जब रविवार को यह खुलासा हुआ कि कांडा गांव के रिलायंस नहर में जब शीतल की लाश मिली तो उसके बाद पूरा इलाका सन्न रह गया और सोनीपत और पानीपत की पुलिस मिलकर इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। आज से 4 महीने पहले शीतल का एक हरियाणवी वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुआ था।